जिसमें भूमि के आवंटन के समय बेटे को तो इकाई मान लिया जाता था, लेकिन बेटी को इकाई नहीं माना जाता था, उसे भूमि के हक से वंचित किया जाता था। हमने कानून में परिवर्तन किया और महिलाओं को उस अधिकार से नवाजा। यही नहीं, अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें महिलाओं को 20% का आरक्षण था, मैंने उसे बढ़ाकर 30% कर दिया। और जब कोई महिला विधवा हो जाती थी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कौन ध्यान रखेगा? अचानक पता चला पति की मृत्यु हो गई, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, बच्चे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, जेई का कोर्स कर रहे हैं। कमाने वाला पति था, अपना सफर अधूरा छोड़कर अकेला हमारी बहन को छोड़कर चला गया। मैं विधायक था तो मेरे सामने कई महिलाएं आती थी, मेरी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस साल की 75,000 रुपया है, हॉस्टल की फीस को जोड़ दिया जाए तो 1,25,000 है। अगर एक बेटी डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियरिंग कर रहा है, कहती थी मेरे पास साधन नहीं है। हमारी सरकार ने उन विधवा बहनों के लिए जिनके पति अधूरा सफर उनके साथ छोड़कर चले गए, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आई और उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, 10,000 लगे, 5,000 लगे, 1,000 लगे, इस वर्ष से हिमाचल प्रदेश की सरकार पहल कर रही है। ये सही महलों में महिला के कल्याण के लिए हम योजना लेके आए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, भारी संख्या में महिलाएं आई हुई है। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं, मेरा प्रयास रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने वाले जगहों पर उनको रखा जाए। मैं हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री अनुरूप सिंह जी बता रहे थे और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो हिमीरा प्लेटफॉर्म अपनी माताओं बहनों के लिए दिया गया है, उसके माध्यम से जो हम उनका स्वयं सहायता समूह द्वारा जो बनाती है वो चीजें, उसके माध्यम से हमने उसकी बिक्री शुरू की है। उसमें काफी प्रगति हो रही है। महिलाओं के कल्याण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं जब देखता हूं महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उनका हौसला बढ़ाने की जरूरत है, उनको दिशा तय करने की जरूरत है। और महिला शक्ति ही हिमाचल के आत्मनिर्भर की नींव है। आपने देखा होगा मेरे पहले दिन के भाषण से मैंने हमेशा कहा है, हम इस सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐशो आराम करने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आज खुशी इस बात की है कि 2 साल के कार्यकाल के द्वारा जो हमने नीतिगत फैसले किए, जो हमने सुधारात्मक कदम उठाए, उससे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर चीज में परिवर्तन के लिए समय लगता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
अगर हम परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। हम कानून में बदलाव कर रहे हैं और जिन चुनौतियों का सामना हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल ने पिछले 2 वर्षों में किया, वो अभूतपूर्व थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रदेश के खजाने को लुटा दिया जाए, जिस जनता की संपदा को बांट दिया जाए, लुटा दिया जाए और सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए दोनों हाथ से आम जनता के पैसा का संपदा को लुटा दिया जाए, आप बताइए उस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, मैं ऐसा डॉक्टर हूं, आंखें तो ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता हूं। ये कैसे आंखों के डॉक्टर हैं? कोई मरीज अगर आंखों के डॉक्टर के पास जाता है तो ये समझ कर जाता है कि वो रोशनी देगा। अच्छा तो ये होता, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारा बड़ा हिमाचल प्रदेश से है, आप पिछली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की जयराम ठाकुर की सरकार थी, उनकी आंखें ठीक करते, उनको रोशनी देके जाते तो आज प्रदेश की संपदा को आप लूटने से बचा सकते थे। आपने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। आने वाले समय में हम एक एक पन्ना इस जनता की अदालत में लाएंगे। किस प्रकार गरीब जनता की संपदा को, आम जनता के पैसे को, किसान के अधिकार को, महिलाओं के हक को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा कर रख दिया। 1000 के करीब संस्थान खोल दिए। आज हिमाचल की जनता में शिक्षा संस्थान तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं होता। क्या किसी तरह मैं चुनाव जीत जाऊं, यहां प्राइमरी स्कूल खोल दो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दो। गुणात्मक शिक्षा में जो बच्चे हम गांव के स्कूलों में पढ़ने भेजते हैं, उन बच्चों की पढ़ाई का अगर पूरे हिंदुस्तान में गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया जाए तो हमारा प्रदेश 21वें स्थान पर है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गरीब गांव का परिवार, आम परिवार का बच्चा गांव के स्कूल में जा रहा है, मां तो उसको बड़े खुशी से तैयार कर स्कूल भेज रही है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन हमारी सरकार उसको गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रही। हम उस गांव के लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। यह जयराम की सरकार हमें छोड़कर गई। 2 साल के प्रयास में हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में जो उसका सर्वेक्षण 2 साल बाद हुआ, आज हम उस दिशा में